भारतीय पुरातन पवित्र धर्मशास्त्रों में लिखा हुआ मिलता है कि इस सृष्टि के भगवान शिव ब्रह्मा जी द्वारा निर्माण, विष्णु जी द्वारा पालना और शंकर जी द्वारा महाविनाश करवाते हैं। यानी जब इस धरा पर पाप, भ्रष्टाचार और अधर्म अपनी हद से बढ़ जाता है तो शंकर जी उसका विनाश कर देते हैं। अब दूसरी बात यह कि भारतीय सर्वश्रोमणी शास्त्र श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण जी अपने महावाक्यों में कहते हैं कि हे भारतवंशी, जब जब धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होने लगती है तब तब मैं अवतार लेता हूँ। और गीता में अध्याय 4 श्लोक 7 में ये एक बात आई है जिसमें श्री कृष्ण जी कह रहे हैं अर्जुन को, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मान सृजाम्यहम्। इसके आगे श्री कृष्ण गीता में अपने सभी के महावाक्यों में कहते हैं कि भक्तों का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने तथा धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। अब श्री कृष्ण जी भी अधर्म और दुष्टों का विनाश करने, एक सत्य धर्म की स्थापना करने का कार्य करने के लिए पृथ्वी पर जन्म लेते हैं। जाने के श्री कृष्ण जी द्वारा भी विनाश का कार्य किया जाता है। अब इसके बाद तीसरी बात, कल की पुराण जिसके रचयिता वेद व्यास जी हैं में लिखा है कि भगवान विष्णु अपना अंतिम अवतार महाकल की अवतार 4320वीं शती में कलयुग के अंतिम समय में लेंगे। पौराणिक मान्यता के अनुसार पृथ्वी पर पाप की सीमा पार होने पर भगवान का जे 64 कला संपूर्ण कल की अवतार पाप, भ्रष्टाचार और पापियों का विनाश करने के लिए होगा। भागवत पुराण के स्कंद 12 अध्याय 2 में कल की अवतार की कथा विस्तार से लिखी मिलती है और इस कथा के अनुसार भगवान विष्णु के इससे पहले 9 अवतार हो चुके हैं और अंतिम अवतार कल की अवतार 10वां अवतार है। शंकर जी द्वारा विनाश, श्री कृष्ण जी द्वारा विनाश और कल्कि जी के द्वारा विनाश। इस बात को अपनी ध्यान में रखना। अब उपरोक्त वृत्तांत हमारे पुरातन धर्म ग्रंथों में लिखे मिलते हैं और भारतीय लोग इन कथाओं को सत्य मानकर इन पर विश्वास किए बैठे हैं कि ऐसा ही होता है और आगे भी होगा। मगर अब सवाल ये पैदा होता है कि युग 4 हैं और कर्मवार्य युग हैं, सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कली युग। अब पाप, भ्रष्टाचार, अधर्म, पापी और अधर्मी लोग निश्चित है कि कलयुग में ही होते होंगे, ना कि बाकी के 3 युगों में। अब इस एक कलयुग में पाप का विनाश आखिर होता किसके द्वारा है? शंकर जी के द्वारा विनाश होता है, कृष्ण जी के द्वारा विनाश होता है कि भगवान कल्कि के द्वारा विनाश होता है? जहाँ तो शंकर जी द्वारा भी पाप, भ्रष्टाचार का विनाश दिखलाया गया है, कृष्ण द्वारा भी और कल्कि अवतार के द्वारा भी। अगर ये कहा जाए कि ये तीनों भगवान कर्मवार अपने अपने समय पर कलयुग के अंतिम समय पर पाप, भ्रष्टाचार का विनाश करते हैं तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि सृष्टि चक्र में 4 युगों की जो गाथा जहाँ इतिहास है, क्या वह सृष्टि के हर चक्र में बदल जाता है? अगर कहें कि हाँ, हर बार बदल जाता है तो फिर ये मानना होगा कि मानव जाति के इतिहास जहाँ परम सत्य का कोई आद और अंत नहीं है। इस प्रकार तो सृष्टि चक्र में 4 युगों की गिनती को भी छोड़ देना होगा, क्योंकि अगर मानव जाति की गाथा का कोई संपूर्ण ज्ञान ही नहीं है तो फिर कौन सा गीता ज्ञान, कौन सी अमरनाथ की अमर कथा और फिर कौन सी सत्यनारायण की सत्य कथा की बात करेंगे? फिर तो इस सृष्टि में सत्य नाम की कोई चीज़ रह ही नहीं जाएगी। फिर तो भगवान को दिया गया त्रिनेत्री और त्रिकालदर्शी नाम भी गलत सिद्ध हो जाता है। अगर ये कहा जाए कि सृष्टि चक्कर में युगों की गाथा एक सी ही रहती है, ये कि इसकी पुनरावृत्ति यानी दोहराव होता है, तो फिर कलयुग के अंतिम समय में विनाश भी फिर एक द्वारा किया जाता होगा। मगर जहाँ तो कलयुग एक है और कलयुग के अंतिम समय पर पाप, भ्रष्टाचार और अधर्म का विनाश कार्य करने वाले तीन भगवान हैं। अब इसका राज क्या है, भेद क्या है और इसकी सत्य गाथा क्या है? भगवान एक है और एक ही भगवान द्वारा कलयुग के अंतिम समय में पाप के महाविनाश का कार्य संपन्न किया जाता है। मगर अल्पबुद्धि मनुष्यवाद में जब वे भूतकालिक घटनाक्रम को शास्त्रों में लिखना शुरू करते हैं तो अपनी अपनी मत बुद्ध के अनुसार वह
उस एक भगवान के अनेक नाम रखते हैं और एक घटनाक्रम की अनेक कथाएं लिखते हैं। भगवान एक है, मानव जाति का सत्य इतिहास भी एक है, युग भी चार हैं, मगर इन सभी पर लिखने वाले अनेक हैं। इन अनेकों में सबकी अपनी अपनी सोच समझ और विचार हैं। यही विशेष कारण है कि आज हम सैकड़ों भगवानों को मानते हैं, हजारों धर्म ग्रंथों को पढ़ते हैं, लाखों धार्मिक स्थानों पर माथा रगड़ते हैं, करोड़ों ही कर्म कांडों को निभाते हैं और अरबों लोग इस मक्कड़ जाल में आज बुरी तरह फंसे हुए आज हम देख रहे हैं। कोई विरले ही लोग होते हैं जो अपनी विवेक बुद्धि का सही इस्तेमाल करते हुए इस अधर्म के मक्कड़ जाल को तोड़कर इससे बाहर निकलते हैं और परम सत्य इतिहास को सुनकर उसको धारण करके एक सत्य धर्म को निभाते हैं। मानवों द्वारा घड़े गए भ्रम ज्ञान से निकलकर भगवान द्वारा दिए गए ब्रह्म ज्ञान को जानना और पहचानना ही मनुष्य मात्र का एक लक्ष्य है, परम लक्ष्य है। भगवान एक है और जो विचार है। निश्चित है कि कलयुग में ही पाप, भ्रष्टाचार और अधर्म का बोलबाला होता है। कलयुग के बाद ही सतयुग आना होता है और एक ही भगवान है, परम पिता परमात्मा शिव शंकर भोलेनाथ। उस निराकार शिव को ही साकार रूप में जब वो पर काया प्रवेश कर जाते हैं, शंकर नाम भी मिलता है, महेश नाम भी मिलता है, सतगुरु नाम भी मिलता है, आदि देव आदि गुरु भी कहा जाता है, सत्याराम भी उन्हीं का नाम है। ज्ञान की बंसरी बजाकर कृष्ण करने वाले वही कृष्ण हैं। तो एक ही भगवान को लेकर इतने उसके स्वरूप बनाए गए, इतनी कथा कहानियाँ लिखी गई और एक ऐसा भ्रम पैदा कर दिया कि हम आत्माएं अपने उस परम पिता से, परम आत्मा से सदा के लिए विछड़ गए। जय श्री महाभारत, जय श्री सूर्यवंशम।